अगर आप किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे हो और आपको कोई खूबसूरत लड़की अकेली खड़ी दिखे तो क्या आप रुकेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रास्तों पर मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता और जो रुक जाता है वो हमेशा के लिए रास्तों का हिस्सा बन जाता है। उत्तर प्रदेश का वो हाईवे जहां पिछले कई सालों से लोग गायब हो रहे हैं। कोई नहीं जानता वो कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता वो जिंदा भी हैं या नहीं। पर एक शख्स बच निकला, एक ट्रक ड्राइवर जिसने देखा मौत को अपने सामने। एक लड़की जो कभी नहीं मरती, एक आत्मा जो हर रात शिकार करती है, एक श्राप जिससे कोई नहीं बच सकता। क्या हुआ उस ट्रक ड्राइवर के साथ? उसने जो देखा, क्या आप उसे देखने की हिम्मत रखते हैं? और सबसे खौफनाक सवाल, अगर अगली बार वो लड़की आपको दिखे तो क्या आप बच पाएंगे? अगर पूरी कहानी देखने की हिम्मत है तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगली बार जब आप हाईवे पर अकेले होंगे तो ये कहानी आपके जेहन में ज़रूर आएगी। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले दिलीप नाम के लड़के की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए ये कहानी दिलीप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। वो सफ़र जो मेरी ज़िंदगी बदल गया। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी उस रात की है जब मैं उत्तर प्रदेश के एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना चाहता था। सड़क वीरान थी और ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। दिल घबराया हुआ था, लेकिन घर जाने की बेचैनी थी। मेरी माँ के वो आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, बेटा जल्दी आ जाना। शायद अब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। मैंने अपने आँखों से आंसू पोंछे और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। और फिर अचानक मैंने उसे देखा। सामने सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी और चेहरे पर अजीब सा नूर। मैंने झटके से ब्रेक मारा और मन ही मन सोचा, ये इस वीरान हाईवे पर लड़की क्या कर रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए मुझसे मिली और मेरे जिस्म में ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखें, वो आंखें इंसान की नहीं थी। वो चमक रही थी, लेकिन किसी जंगली जानवर की तरह। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और गाड़ी से बाहर निकला और उस लड़की से बोला, बहन जी, इतनी रात को यहाँ आप क्या कर रही हैं? मगर जवाब नहीं मिला। वो बस मुस्कुराई, एक अजीब ठंडी डरावनी मुस्कान, और फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। वो लड़की अब मेरे बिल्कुल सामने थी और फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, इस रास्ते से गुजरने वाले जिंदा नहीं बचते। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल दहल गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपनी उंगलियां मेरे गले पर रख दी। उसकी छुअन बर्फ़ जैसी ठंडी थी और मेरी सांसें थमने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माँ की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम गई। क्या मैं अब कभी उन्हें देख नहीं पाऊंगा? क्या उनका बेटा अब घर नहीं लौटेगा?
मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं वही सड़क पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अब भी जिंदा था, मगर कुछ बदला बदला सा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। मगर फिर मैंने गाड़ी की खिड़की में अपनी परछाई देखी और मेरा दिल दहल गया। मेरी आंखें अब वैसी ही चमक रही थी जैसी उस लड़की की। मेरा जिस्म कांप गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका था। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अब तुम भी इस हाईवे का हिस्सा बन चुके हो। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसके साथ कई और साए थे। मेरी रूह कांप गई। मैं जिंदा था, मगर क्या मैं अब इंसान था या और कुछ? रात गहरी थी और हाईवे के किनारे मैं अपने ट्रक के पास खड़ा था। मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी ठंडक थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने गाड़ी की खिड़की में झांका तो मेरी आंखें वैसे ही चमक रही थी जैसे उस लड़की की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत। मैं जिंदा था, मगर मुझे अपनी धड़कन सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी कलाई पकड़कर नब्ज टटोलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं। मेरे बदन में खून दौड़ रहा था या नहीं, ये मैं खुद महसूस नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से वही आवाज़ आई, अब तुम भी इस हाईवे का हिस्सा बन चुके हो। मैंने तेज़ी से मुड़कर देखा। वो लड़की अब अकेली नहीं थी, उसके साथ कई और साए थे। कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ तो बच्चे भी थे। सभी के चेहरे अजीब ढंग से सफ़ेद और डरावने थे, मानो वो इंसान ही न हो। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरा पैर जमीन से चिपक गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो लड़की मेरे करीब आई और बोली, तुम्हें पता है कि तुम अब क्या बन चुके हो? मैंने घबराकर सिर हिलाया, नहीं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम अब इस हाईवे के श्राप का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा यहाँ कैद हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी हुई थी। मेरा गला सूख गया। नहीं, ये झूठ है। मैं जिंदा हूँ। मुझे जाना है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी सामने आया और बुरी तरह कांपते हुए बोला, हम सबने भी यही सोचा था, पर कोई भी यहाँ से नहीं जा सका। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं जिंदा था, मगर अब इंसान नहीं था। मैं भी उन्हीं भटकती आत्माओं का हिस्सा बन चुका था। मैं ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरे अंदर चीखने की ताकत भी नहीं बची थी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो बीमार है। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। वो लड़की कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, मुझे भी मेरी माँ की बहुत याद आती है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, इस हाईवे पर मेरी मौत हुई थी। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी, मगर मैं कभी वापस नहीं जा सकी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वो दर्द जो मैंने महसूस किया, वही इस लड़की ने भी झेला था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो आंसू हवा में ही गायब हो रहे थे, जैसे कोई भूत रो रहा हो। तभी दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। मैं चौंका। हाईवे पर एक ट्रक आ रहा था।
और अजीब बात ये थी कि वो ट्रक मेरा ही था। मैंने ध्यान से देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। ये क्या है? मैंने उस लड़की से कांपते हुए पूछा। वो लड़की उदास होकर बोली, तुम अब आत्मा हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी भी जिंदा है। तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच की कड़ी टूट रही है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने शरीर तक पहुंचना होगा, वरना क्या? मैंने डरी हुई आवाज़ में पूछा। वो लड़की बोली, वरना तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए किसी और के कब्जे में चला जाएगा। मेरी आत्मा हाईवे पर कैद थी और मेरा शरीर किसी और के कब्जे में जा रहा था। अब सवाल ये था कि क्या मैं अपने शरीर में वापस लौट पाऊंगा या फिर मैं भी हमेशा के लिए इस हाईवे की भटकती आत्माओं में से एक बन जाऊंगा। मेरा ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें जो आदमी बैठा था वो मैं नहीं था। मैं वहीं खड़ा अपनी ही गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। मेरी आत्मा इस हाईवे पर फंसी हुई थी और मेरा शरीर किसी और के कब्जे में जा रहा था। अगर मेरा शरीर चला गया तो? मैंने उस लड़की से कांपती हुई आवाज़ में पूछा। वो लड़की गंभीर होकर बोली, तो तुम हमेशा के लिए आत्मा बन जाओगे और ये हाईवे तुम्हारा नया घर बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैंने अपने ट्रक की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जमीन से उठ ही नहीं रहे थे। मेरी आत्मा जैसे जकड़ी हुई थी। मैं देख सकता था, सुन सकता था, पर अपने शरीर तक नहीं पहुंच सकता था। ट्रक के अंदर बैठा वो आदमी जिसने मेरा शरीर ले लिया था, मैंने जैसे ही उसकी शक्ल देखी, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो मैं था, लेकिन नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरी आंखों में वही भयानक चमक आ चुकी थी जो इस लड़की की आंखों में थी। मैं अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और सीधा मेरी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा शरीर वापस लेने दूंगा? उसने एक डरावनी आवाज़ में कहा। मैं चीख पड़ा, नहीं, ये मेरा शरीर है, इसे छोड़ दो। मगर वो सिर्फ हंसा। अब ये तुम्हारा नहीं रहा दिलीप। अब तुम इस हाईवे के शराब का हिस्सा बन चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने गुस्से से कहा, मेरी माँ के पास मुझे जाना है। तभी एक अजीब सी रोशनी मेरे सामने चमकी। माँ! उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। बेटा, हिम्मत मत हारना। जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन सकता। माँ की ये आवाज़ सुनकर मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मैं पूरी शक्ति से ट्रक की तरफ दौड़ा। ये शरीर मेरा है। जैसे ही मैं अपने ट्रक के दरवाजे के करीब पहुंचा, एक तेज रोशनी फैली और अचानक सब कुछ काले धुएं में बदल गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं ट्रक के अंदर था। मेरे हाथ, मेरे पैर, मैं हिल सकता था। मैं वापस आ गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेरी आंखें अब भी चमक रही थी। क्या मैं अब भी इन और तभी पीछे से वो लड़की फिर से प्रकट हुई। तुम बच गए दिलीप, उसने कहा, मगर ये श्राप कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? उसने एक धीमी डरावनी आवाज़ में कहा, अब तुम भी इस हाईवे का हिस्सा बन चुके हो, वो भी हमेशा के लिए। मैं जिंदा था, मगर अब कुछ बदल गया था।
मैं इंसान था, मगर वो भी था जो इस हाईवे की रूहों को देख सकता था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, जैसे अब वो अगली आत्मा का इंतज़ार कर रही हो। क्या सच में कुछ आत्माएं हाईवे पर भटकती है? क्या आपने कभी ऐसी कोई डरावनी घटना सुनी है या महसूस की है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, अगली बार जब आप किसी वीरान हाईवे से गुजरे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कौन जानता है कोई आपकी राह देख रहा हो।